विश्वास का उपाय कर आगे। तब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं। लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं। हाँ। तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, आने नहीं दिया, सारा अविश्वास आ रहा था। यीशु मसीह ने फर्स्ट मौका ही नहीं दिया लोगों को आने की। उसने फर्स्ट देने से डांटा, उस आत्मा को निकाल दिया। क्योंकि अगर वो सही में वहां सारे आ जाते ना, यीशु मसीह भी नहीं निकाल पाता। एक बाइबल मिलकर तुरंत निकाल दिया। आई बात समझ? इसके लिए मैंने भी अपने मिनिस्ट्री में एक्सपीरियंस करा है। बहुत से अविश्वासी लोग होते हैं, नहीं होता, इससे बेहतर होता है दूसरे कमरे में ले जाओ। विश्वासी, यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी जब उस लड़की को जी उठाया तो सबको बाहर कर दिया, माँ बाप, तो पतरस को लेकर गया अंदर से, या एक और किसी को, 3 जन को और माँ बाप को लेकर, बाकी सबको हंस रहे थे, करेंगे। अविश्वास। यीशु मसीह ने जब अंधे को मट्टी लगा कर करा, फिर कहा इस शहर में बता ना, तुम सारे अविश्वासी थे। होता है ये प्रॉब्लम, आपके साथ भी होता है। इसके लिए जब तक आप और आपका घराना पूरा विश्वास में नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे चमत्कार। आधे से ज्यादा तो अविश्वासी बैठे हैं आपके साथ, आस-पड़ोस ही सारे अविश्वासी। ठीक है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स है जो मैं बता रहा हूँ कि विश्वास में आने के बाद भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो पहली चीज हमारे को अपना अविश्वास हटाना चाहिए। उसके लिए आज मैं नहीं जा रहा, बाकी इसी में है अंतर। बेसिकली इसमें जो है मत्ती से पढ़ते तो वहां यूं लिख दिया कि चेले बाद में आए, यीशु मसीह नीचे पढ़ना, 17 कहाँ तक पढ़ गया? हमने पढ़ा 25 मिनट। इधर आकर फिर चेलों ने पूछा ना कि हम क्यों नहीं निकाल सके, ऐसा कहीं लिखा हो, पढ़ो नीचे आ जाओ। चेले यीशु मसीह के पास आए, ये सब तो हो गया, निकल गए, सब हो गया। उसके बाद देखो नीचे आओ, वो चेले पूछते हैं तो वहाँ पे, हाँ ये जब वो घर में आया, हाँ, तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हाँ, हम उसे क्यों ना निकाल सके? हाँ, क्या उत्तर मिला? उसने उनसे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना के किसी और उपाय से नहीं निकल सकती है। कितना ही निकलता है? कौन सा नंबर है? ये नंबर 29 का 29 9 का 29 पढ़ो। उसने उनसे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। बल्कि आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो लिखता है, इट डजंट गो विदाउट प्रेयर एंड फास्ट। मैं तो अभी से कहा कि प्रेयर की भी जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे अकॉर्डिंग। यही चीज मत्ती 17 में भी इंसिडेंस आता है। बोले मत्ती 17 का 17 पढ़े। यहाँ डॉक्ट्रिन बना दी है लोगों ने दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। हाँ, कभी कभी फास्टिंग भी करना पड़ेगा और प्रेयर करना पड़ेगा। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? इसमें नीचे आ जाओ, जब वापिस चेले आकर पूछने ऐसे आएगा। हाँ, कभी आ गया। कौन सा आयत है? पढ़ो 19। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास, वही चीज लिख रखा है। तब चेलों ने एकांत में आकर यीशु मसीह से पूछा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? हाँ, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। अपने अर्थात तुम्हारे विश्वास की घटी, ये भी सही नहीं है। बाइबल का जब इंग्लिश वर्जन पढ़ोगे तो वहां लिखा है ड्यू टू योर अनबिलीफ, अविश्वास के कारण नहीं निकाला। विश्वास में कोई घटी नहीं है। राई की दाने से कम की जरूरत नहीं है, ज्यादा से जरूरत नहीं है। भाई इसके लिए देखो, जब तक आप स्टडी नहीं करोगे आपको पूरा रेवलेशन मिल ही नहीं सकता। और या फिर मेरे पास आओ, सीखो, भागो मत, सीखो, बताऊं बस। उनके अविश्वास नहीं है, उनके अनबिलीफ। इंग्लिश क्या वर्ड्स क्या बेटा बताना है? अंकल ये आपका है 17 का 20। मत्ती 17 का 20 20 मैथ्यू
मत्ती 17 का स्मॉल फेथ। स्मॉल फेथ भी गलत है, नहीं भी है, अभी बताता हूँ आपको सही। 17 का 20, एंड जीसस सेड अनटू देम, बिकॉज ऑफ योर अनबिलीफ, not small faith, less faith to me. Due to your unbelief, for verily I say unto you, if you have had, देखो अगर सोचो तर छोटा विश्वास बोलते हैं, यहाँ आगे क्या लिख रहा है? If you have faith of like a grain of mustard seed से और क्या कम होगा? समझ में आ रही बात? विश्वास की घटी नहीं है वो, अविश्वास के कारण नहीं निकाल पाया। तो वो किसके? छेल हो गया विश्वास के कारण। फिर लिख रखा है, For verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Howbeit, this kind, अर्थात अविश्वास, goeth not out but by prayer and fasting. अविश्वास को हटाने के लिए प्रार्थना और फास्टिंग की जरूरत है। अच्छा, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए फास्टिंग की जरूरत नहीं है। दुष्ट आत्मा के लिए यीशु मसीह का नाम काफी है, और यीशु मसीह के विश्वास से कर सकते हैं। इसको लोग बात डॉक्टर बनाकर, फिर मैं एक ऐसे इंसिडेंस हुआ मेरे साथ, नीरू का जो घर है शिव कंपाउंड में, वहां हम लोग करते थे बाइबल क्लास में। वहां पे एक लड़की को लेकर आए हुए थे, 12वीं पढ़ती थी, पास्टर का तो नाम नहीं बताऊंगा, सीएनआई के पास्टर वो बैठे हुए थे, दुष्ट आत्माएं निकाल रहे थे। मैं थोड़ा लेट पहुंचा और मैंने पूछा क्या हो गया, कि हमने अभी 3 दिन तक इसको फास्टिंग करवाई है इस लड़की की। कोई जरूरत नहीं, नाम की जरूरत नहीं, निकालने बैठे निकल नहीं रही है। और फिर हम जाकर बैठे, बीना ने बोला भाई शाम 91 पर उस लड़की ने लिया, और उसकी आवाज ही इतनी मोटी आवाज जैसे कि हाँ पढ़ती हूँ 91। बेटी के धीरे से कान में बोला, मेरा बेटी तू छुटकारा चाहती है, तब उसने धीरे दुष्टात्मा मैंने नहीं, मैंने बीना को बोला जो भी घर में पड़ा दाल रोटी वोटी लेकर खिला, खिलाया, डॉक्टर क्या लगा लो फास्टिंग गलत नहीं निकलेगी, कितनी फास्टिंग कर लो, कितनी प्रेयर कर लो, नहीं निकल सकती। यीशु का नाम काफी है दुष्ट आत्मा, आपकी प्रार्थनाओं के कारण नहीं निकलती, तो खतरा भी किससे? यीशु के नाम से। तो ये क्या है, जब बाइबल की चीजों को आप सही ढंग से नहीं जानते हो, तो सारी उलझन पड़ रहे हो, रो पीट के फिर क्रिश्चियनम में क्या है, प्रार्थना करते हैं। अरे जहाँ प्रार्थना करनी नहीं है, बोलना है और निकालना है, वहाँ क्या प्रार्थना करते रहोगे आप? क्रिश्चियन वर्ल्ड में बहुत कॉमन चीज है, हर चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। विश्वास जो आपको दिया गया है उसको बड़ा आसानी से यूं निकाल, पर समझ नहीं होने के कारण, शिक्षा से नहीं होने के कारण, इन सब चीजों को बहुत अच्छा, फ्रेश को ही बहुत अच्छा लगता है प्रार्थना करना, हमें देख बहुत अच्छा लगता। क्या है कि तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद नहीं है, पूरी प्रार्थना इसके लिए नहीं निकलेगी। ये नहीं पता कि आपके अंदर अविश्वास है जिसके कारण नहीं निकलेगी, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं सकते। फिर बोल दोगे 6 प्रेयर करो, फिर बाहर वालों को भी बुलाओ और फास्टिंग करो, जब तक तो बेचारा मर नहीं जाएगा उस आदमी। और फिर उस लड़की की हालत ऐसी कर 3-4 दिन से उसको फास्टिंग करा दी, 12 साल की बच्ची है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, जो भी है छोटी लड़की, और वो तो बोल ही नहीं रही, अंदर से दुष्टात्मा में बड़े आराम से बोल रही और सब करवाई जा रही, और वो पास्टर साहब और इनको भी बोल रहे हैं हाँ काम करती थी, अभी पढ़ लेती, बोलो। और ये मान रहे कि वो यीशु को जानता। वचन पढ़ना दुष्टात्माओं को बड़ी बात नहीं। शैतान ने जब यीशु मसीह को टेम्पटेशन करा तो वचन में नहीं बोला 91 में से, नहीं है कि वचन नहीं बोला, वचन में से ही टेम्प्ट करा।
तो ये सब चीजों को बहुत ध्यान से समझना, सामर्थ्य को लेना। मगर अगर यीशु का आत्मा है और यीशु की सामर्थ्य है और यीशु मसीह का विश्वास जब आपके अंदर है तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो बीएससी में आकर, आप लोग भी जा रहे हो टॉयलेट, उधर एक कमरा है, वो एक तरह से हमारा स्टोर रूम हुआ करते थे मम्मी पापा के, सामान पड़ा रखा, जनरली उसमें एक छोटा सा 0 वाट का बल्ब लगता था। मैं उस कमरे में घुसता नहीं करता था। मम्मी की अब बीएससी में पूरा एडल्ट ग्रोन मोटरसाइकिल चलाता था, बुलेट, और उसमें मम्मी का हाथ पकड़ के उनको लेकर जाता था, इतना डरपोक था। मैं जब इस आत्मा को पाया तब देखा कि और ऐसी हम लोग दुष्ट आत्मा को निकाल देते तो वो बिल्कुल सांप की तरह दीवार पे कर रही। उस दिन भी मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा, बिना कर रही। मैं जब अंदर घुसा तो उस दुष्ट आत्मा ने बोला, यीशु मसीह का बेटा आ गया, यीशु मसीह का बेटा आ गया, निकल। ये है वो विश्वास की सामर्थ्य। जब आप विश्वास में चलोगे, अधिकार में तरफ नहीं। बहुत इंसिडेंस, मैं कह रहा हूँ, हालत ये थी कि पहले तो डरता था मैं अंधेरे में जाने, पर जब आत्मा को पाया, जब बोल डर डर डर, तो शुरू में हम भी ऐसे बेवकूफियां करते रहते, 6-6, 7-7 घंटे तक निकालते रहते, क्यों पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं थे। जैसे कई पास्टरों को देखते थे, यहाँ तक देखा हुआ था हमने, एक पास्टर को थप्पड़ मार के चले गए, और हमको भी डर लगता है, पता नहीं हमारे साथ। मगर आत्मिक जगत में जब आप अपने आप को जानना चाहते हो कि आपने उद्धार पाया है, आत्मा से भरे हुए, बेस्ट है तो दुष्ट आत्मा से भरे हुए आदमी के सामने जाकर खड़े। जैसे बाइबल में बताया, स्केवा के पुत्र गए, 7 बेटे, उनको ऐसा दुष्ट आत्मा ने थप्पड़ मारा, नंगा करके बांध दिया, और उससे पहले कुछ बोला। यीशु को हम जानते हैं, पौलुस को जानते हैं, तुम कौन हो। आत्मिक जगत में आपको पता करना हो कि आप कौन हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप यीशु मसीह में अरे तो ये उन्हीं का हुआ जो बैठे बैठे तो वो कर ले, आप बैठे जीना आगे कर दे। तो बेसिकली जो गर्मी लग रही है तो एसी चलो, हाँ चला, थोड़ी देर चला लो और फिर तो हम बात कर रहे थे अविश्वास की। मैंने पहले बात बताया, यीशु मसीह भी लोगों के अविश्वास के कारण काम नहीं कर सकता, जैसे मत्ती 13:58 पढ़ा। फिर अभी जो इंसिडेंस में पढ़ा कि चेले नहीं कर पाए क्योंकि अविश्वास आ गया। और अविश्वास आपकी आत्मा में नहीं आएगा अगर आप उद्धार पाए, आपके प्राण और शरीर में आ सकते। देखते हैं सामने जॉब करके निकला, लगता पता नहीं होगा नहीं, वो आपके प्राण और शरीर में अविश्वास, मगर वो इफेक्ट कर सकता है आपकी आत्मिक चीजों को इस्तेमाल करके, ठीक है। और इसके लिए यीशु मसीह ने बोला कि अविश्वास को फिर प्राण और शरीर में फास्टिंग इज नीडेड फॉर योर सोल एंड बॉडी। उपवास जो है आत्मा के लिए नहीं चाहिए, आपके देह को और प्राण को कंट्रोल करने के लिए चाहिए, ठीक है। इसके लिए बोला कि ये प्रार्थना और फास्टिंग, उपवास से जब वो अविश्वास, अविश्वास सब समझ में आ गया कि आ सकता है, एक विश्वासी के अंदर भी आ सकता है और उसको डील करना पड़ेगा। अविश्वास कैसे हटता है? जब वचन से आप अपना मन नया कर लेंगे, जब जानते हैं कि हम हमेशा धर्मी हैं यीशु मसीह के कारण, हमारे अंदर परमेश्वर का विश्वास है, राय के दाने का परमेश्वर का विश्वास है, बहुमूल्य विश्वास है जिसको इन चीजों से आप जब अपने मन को नया कर लेंगे तो ये अविश्वास फास्टिंग एक और अच्छा तरीका है जिससे आप बड़े आसानी से आपके देह और शरीर में जो भी अविश्वास आ रहा है उसको, ठीक है।
बात अब कर रहे हैं हम विश्वास की, तो वो भी परमेश्वर के विश्वास। अब बात आती है कि परमेश्वर का विश्वास, एक तो हमने देखा विश्वास के कारण काम नहीं करता है ना। अब देखते हैं कि परमेश्वर का विश्वास कार्यशील कब हो जाता है। वो दरवाजा खुला है, ये दरवाजा भी खोल दो बेटा ताकि ज्यादा ठंडा बोले। फिलेमन, फिलेमन को हिंदी में क्या बोलते हैं? फिलेमन ही बोलते हैं। फिलेमोन, फिलेमोन 1:6 पढ़ के देखते हैं। इसको मेरे को बेहतर होगा इंग्लिश में ही पढ़ना पड़े, हिंदी में पढ़े बिल्कुल। फिलेमन 1:6। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। कैसे बोला? विश्वास कैसे प्रभावशाली होगा? अंकल की हालत नहीं देख लो, बाइबल नहीं खोलता, 11 ही निकल जाता है, सही बोलता। इसके बाद में आगे प्राणियों के ऊपर नहीं इतना भी नहीं। 1:6 पढ़ रहा हूं। That the communication of your faith may become effectual, अर्थात तुम अपने विश्वास को इस्तेमाल करने के लिए कब हो सको? By the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus। बात समझ में आई? ये परमेश्वर का विश्वास कब कार्यशील होता है? जब हम ये स्वीकारते हैं कि यीशु मसीह में हमारे अंदर कितनी भलाई की चीजें आ गई। उदाहरण के तौर पर 1:13-1:3 बताता है, Blessed be the God of His word and Father of Jesus Christ. In Christ we have all spiritual blessings. यीशु मसीह में हमारे अंदर सारी स्वर्गीय आशीष है। ये हमारे पता होना चाहिए, तो मानते नहीं। दी गई है। मैं यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, अर्थात मैं कभी भी पापी नहीं बनाया जा सकता, हमेशा धर्मी रहूंगा। मैं क्या कहीं थोड़ा सा गलत करती फिर हम सोचते पता नहीं धार्मिकता है कि। तो जब तक आप यीशु मसीह के कारण आपके मेरे अंदर यीशु मसीह का विश्वास है, बहुमूल्य विश्वास है, मेरे अंदर यीशु मसीह का परमेश्वर का प्रेम आत्मा के द्वारा मेरी आत्मा में उंडेला गया है, रोमियो 5:5। तो ये जब आपको सारा एक्नॉलेज करोगे ना कि आप यीशु मसीह में संपूर्ण हो। यीशु मसीह ने बोल रखा कुलूसियों में कि यू आर, कुलूसियों 2:9-10 में ऐसे कि मैं संपूर्ण, त्रिएक परमेश्वर मेरे अंदर है। व्हाट अ ब्लेसेड क्राइस्ट, होप ऑफ ग्लोरी, क्राइस्ट इन मी, यीशु मसीह जो मुझ में है। तो जब आप इन चीजों को एक्नॉलेज करते, एक्नॉलेज पता कैसे करते? अंगीकार करते, विश्वास करते और अंगीकार करते, तब ये परमेश्वर का विश्वास बड़े आराम से काम है। मगर अगर आप जैसे ही सोचोगे अरे मैं तो अभी भी पापी हूँ, पता नहीं मैं धर्मी हूँ कि नहीं हूँ, क्या मेरे अंदर सचमुच में सारी स्वर्गीय आशीषें है कि नहीं है, क्वेश्चनिंग करोगे ना, देखा फिर ये परमेश्वर का विश्वास कभी काम नहीं करेगा। तो यही कारण है शैतान आपको आकर यही क्या, यदि तू परमेश्वर का बेटा है। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने बपतिस्मा देती बाहर निकाला था, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। और 4 वर्ष बाद क्या कह रहा है? यदि तू परमेश्वर का बेटा है। यही करता है हमारे साथ, यदि तू विश्वासी है। तो फिर हम सोचते हैं कि नहीं, फिर बोलता है कुछ करके दिखा, थोड़ा बाइबल पढ़ के दिखा, अन्य भाषा में प्रार्थना करके दिखा, तो फिर लड़ जाते हैं, मिट जाते हैं। अरे आप उसको करने से परमेश्वर के बेटे बेटी नहीं है, क्योंकि आपने यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य के कारण आप परमेश्वर के पुत्र बने।
उसके अलावा और जोड़ने कुछ नहीं। तो ये आज भी करता है, जैसे यीशु मसीह को डाउट में डालता है, ऐसे आपको में। पर हम फिर शुरू पता नहीं अभी हमारे अंदर आत्मा इतनी है कि नहीं, हमारे अंदर इतना विश्वास है कि नहीं है, तो पता ही नहीं आपको विश्वास कौन सा मिला हुआ है। आप बुद्धि को नया करा नहीं है आपने तो अभी भी क्या करा गया, विश्वास कैसे बढ़ेगा, लग जाते हो, प्रार्थना करेंगे। बाइबल जो बता रही है आपको, बाइबल खोलो और पढ़ो, क्या क्या अच्छी चीजें हैं विकट का उसके कारण है, अच्छी चीजें सारी। अगर मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु ग्रहण करा है, मेरे अंदर है, फिर एक परमेश्वर है, तब जाकर आप विश्वास में चल सकते, तब आप परमेश्वर के विश्वास को उपयोग में ले सकते। तब जब आप, अक्सर मैं बोलता हूँ और आप लोग को सबकी इच्छा होती होगी कि हम परमेश्वर से भरे रहें, नहीं भी तो आप बात कर रहा हूँ तो सबको इच्छा जागती है कि अंदर मेरे अंदर परमेश्वर भरा है। अब थोड़ा मेरे को उत्तर दो, कैसे भरे हुए रहूं? विश्वास से, वचन से बोला, और ओनली विश्वास। मैंने बताया ना, आप क्या शैतान भी विश्वास करता है। बाइबल से देखते हैं कैसे भरे रहते हैं। मैंने कहा पढ़ के देखता हूँ, वचन से बताता हूँ कैसे भरे रहो। पढ़े इफ्सियों 3 का 18 या 19 से पढ़ना शुरू करो और 20, 21, 22 तक पढ़े आराम से, धीरे धीरे। और मसीह के उस प्रेम को जान सको। 18 से पढ़ के 18 से 19 18 से पढ़ोगे, 18 से सब सुनिए एक मिनट। पवित्र लोगों, इफ्सियों 3 का 18 जी, 3 का 18 से सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। तो ये अब अविश्वासियों के लिए नहीं कर रहा है पौलुस प्रार्थना, ये विश्वासियों के लिए कर रहा है। तो ये ऐसा भी प्रार्थना जो आपको हमको भी कर सकते हैं हम अपने लिए हमेशा। हाँ, भली भांति समझने की शक्ति पाओ। हाँ, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको। हाँ, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। अब देखो, अभी तो बोल रहे हैं जान सको, जान तो हम अपनी बुद्धि से ही जाएंगे। तो अभी बोल रहे हैं नहीं, पौलुस की प्रार्थना है, मैं हाथ उठाकर सारे परिवार के लिए दुआ करता हूँ, ऐसे कुछ है। 16 से पढ़ो। 16 पौलुस बोल रहा है मैं प्रार्थना करता हूँ, वहां से पढ़ो। मैं इसी कारण उस पिता के हाँ, सामने, ये वाला क्या नंबर है? 14 14 से पढ़ो प्लीज। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से। दान दे, कमा नहीं सकते आप, दान में लेना है विश्वास। हाँ, कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। आगे, और विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा? कर्मों के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। कोई कर्म से इन्वॉल्व नहीं है। मसीह तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर। किसमें जड़ पकड़ना है? प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। हाँ, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ जी। कि उसकी चौड़ाई, अब लंबाई, देखो 3 ऊंचाई। डायमेंशनल भी नहीं है, 4D है। क्या है? चौड़ाई, लंबाई,
ऊंचाई, गहराई गहराई, कितनी है? 4 डायमेंशन। बताता हूँ, आप समझो इस चीज। पहले तो क्या लिखा है, बोलो कि ना, जो भी है ऊंचाई क्या लिखा है? हाँ, पहले लिखा है चौड़ाई, चौड़ाई, ये लो, एक तो चौड़ाई हो गई, लंबाई, ये लंबाई हो गई, ऊंचाई, फिर ऊंचाई हो गई, फिर गहराई। और फिर गहराई। ठीक है, 4D है, 4 डायमेंशन है। हाँ, आगे। और मसीह के उस प्रेम को जान सको अब लिख रखा है जान सको। आगे, जो ज्ञान से परे है। हर चीज जानते तो अपन इधर से बहुत लोग जानते हैं, यीशु मसीह प्रेम करता है, यीशु मसीह मुझे प्रेम करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। इस बुद्धि वाले जानने से, ज्ञान से मतलब नहीं है। वो उससे ज्ञान से परे है, अर्थात दिन प्रतिदिन परमेश्वर यीशु मसीह को अनुभव करना, उसे बोलते हैं जान। कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तब जाकर परिपूर्ण, जितना आप परमेश्वर के प्रेम को दिन प्रतिदिन अनुभव करेंगे और वचन से जानेंगे कि वो कितना प्रेम करता है, कैसा है, मुझे धर्मी ठहरा रहा है, मुझे पाप से मुक्ति दे दी है उसने, मेरे को दंड नहीं देगा, ये सब चीज जानना है। यही तो है वो परमेश्वर का प्रेम। तब आप भरे हुए रहो। जिस दिन मेरे को ये पता पड़ा, मेरे को मिनिस्ट्री करना बड़ा आसान हो। मैं अब खाली यही ढूंढता हूँ कितना परमेश्वर मेरे से प्रेम, फिर जाकर हाथ रखता हूँ, होता है। ये नहीं देखता रहता हूँ कि कितनी देर प्रार्थना करती, ये निसंदेह अन्य भाषा में करते हैं तो परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं, सब चीजें हैं, बस उससे भी बढ़कर मैं दिन प्रतिदिन अनुभव करता हूँ कि परमेश्वर मुझसे नाराज नहीं है, परमेश्वर हमेशा मुझसे प्रेम करता है। मैंने आज अगर किसी कारण कोई गलती भी कर दी तो उसकी भी माफी दे चुका है, देगा भी नहीं, दे चुका है। तब परमेश्वर के प्रेम से, पर उस गुनाह में धंसे नहीं रहना। गुनाह में धंसे नहीं सकते। लिख रखा है जो रोमियो 4:6-14 बताता है क्या? अभी हमने पढ़ा मत्ती में, यीशु मसीह हमारे के पाप में से निकालने के लिए रख के ढूंढता। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह के अधीन, परमेश्वर के प्रेम के अधीन। आप नहीं, परमेश्वर के प्रेम में और अनुग्रह को पालोगे ना, पाप में रह ही नहीं सकते। ये गलत थ्योरी है जो लोग वो अनुग्रह बता दिया तो पाप करते नहीं, ऐसी बात यही रोमियो 6 में जब शुरू में बताया ना, पौलुस ने पढ़ना शुरू कर फर्स्ट 1:6 तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? यही आया दिमाग में लोगों को। कदापि अच्छा, पौलुस ने समझाया अनुग्रह इतना महान है कि सारे पापों को साफ कर देगा सब, फिर क्या हम पाप करते रहे? तो क्या कदापि नहीं। आपको मैं सही बता दूं, सुसमाचार आप उसी दिन सुन रहे हैं जिस दिन आपके हृदय में कहीं ये आता है तो क्या हम पाप करते हैं, उस दिन सही सुसमाचार सुन लो, अन्यथा तो सब बड़ी छोटी चीजें सुनो। जब आपके हृदय में अगर आप विश्वासी हैं और जिस दिन आप सुनते हो और आपके हृदय में आता है तो आप पाप करता रहो, तब सही सुसमाचार बताया आपको। ये कदापि अभी नहीं। नहीं, एक बार ही नहीं हुआ, अभी शुरू में हुआ, फिर इसके आसपास में देखो। हम ये पढ़ लो हाँ। दूसरा। कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? अब ये जो है पापों को करना नहीं है, ये नाउन है, संज्ञान है, पोजीशन है। पाप के लिए मर गए अर्थात हम पाप के लिए मर गए और यीशु मसीह के लिए जी उठे, एक पोजीशन हमारी, करने वाली बात नहीं है। तो अब हम मर गए पाप के लिए, तो हम पाप को फिर करेंगे कैसे? मरा हुआ व्यक्ति आप देख लो, एक व्यक्ति जो ठीक 6 बजे शाम को बढ़िया सी बढ़िया रम की बोतल खोलता है, सब कुछ करता है, पीता है, मर जाने के बाद उसके चारों तरफ सारी रम बोतल लगा दो, पी सकेगा नहीं,
वो बोल रहे हैं जब हम पाप के लिए मर गए तो हम पाप में जिएंगे कैसे? ये पोजीशन की बात। वापिस से देखकर 20 के आसपास जब तुम पाप के दास थे हाँ तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। नहीं यहाँ पे भी वही लिखा हुआ होगा, तो फिर हम क्या पाप करते हैं? 15 में तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है, कदापि नहीं। वही बात मैंने एक ही चैप्टर में 2 बार बोल दिया उसने, क्योंकि लोगों के अंदर यही आया कि अच्छा तो अनुग्रह हो जाए तो फिर तो हम बड़े आराम से फिर तो सब मिल जाए माफी। नहीं, और यही समझा अनुग्रह में आने से आप पाप करते नहीं रहोगे, पाप में से निकल आते हो और कुछ भी नहीं निकाल सकता आपको पाप में से, व्यवस्था नहीं निकाल सकती। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इस देश में सबसे ज्यादा व्यवस्थाएं हैं। आप जरा सा एक हिस्ट्री में जाकर देख लेना, जब जब जो भी एक्ट लेकर आए, लाइक एंटी टेररिस्ट एक्ट आया तो टेररिज्म कम नहीं हुआ, बढ़ता गया। इनकम टैक्स एक्ट लाए तो चोरी कम नहीं हुई, बढ़ती गई। बिजली के लिए एक्ट लाए तो कम नहीं हुई, होता ही वो बिब्लिकल है, इसके लिए होते हैं। पढ़ के देखना चाहे तो पढ़े, रोमियो 5 का 18, 19, 20, 18, 19। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य 5 नहीं 20 का, 20 के 20 पढ़ो, 5 का 20 का लास्ट व्यवस्था बीच में आ गई हाँ कि अपराध बहुत हो। क्या हो? व्यवस्था जैसी बीच में आई तो अपराध कम नहीं रहे, बढ़े। बढ़े। अब उसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। मिस्र में देश में से यहूदियों को निकाल के चला परमेश्वर, सोना था सब उनका लेकर आए, रास्ते में कहीं कोई मूर्ति नहीं बनाई, कुछ नहीं करा। अब मूसा साहब को परमेश्वर ने कहा मैं अब तुम्हारे को व्यवस्था दूंगा, ऊपर आ जाओ, और 10 नियम लेकर नीचे उतरता है। वो हेरन बोलता है, हारून बोलता है, वहां आ जाए, लाओ सोना निकालो, लाओ मूर्ति बना। अभी पहला आज्ञा यही थी कि मुझ छोड़ किसी और को दंडवत न करना और ना उसकी मूर्ति बनाना। देखो ऊपर व्यवस्था नीचे आ रही है, नीचे क्या हो रहा है? उस व्यवस्था को तोड़ने की सारी तैयारी करके बना भी थी। ये है प्रॉब्लम लॉ। हम सोचते हैं नियम कायदे ला देंगे तो सब पाप सही हो जाएगा, कदापि नहीं हो सकता, बल्कि बढ़ेगा। इसके लिए आज तक आपकी अराजकता इस संसार में है, क्योंकि लोगों ने सोच लिया कि व्यवस्था ला देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, डरने लग जाएंगे। बल्कि वो मजा आता है, व्यवस्था लाओ, आप देखो ना किसी को अच्छा ये लाओ, अच्छा रेड लाइट पर रुकना करके निकलता। क्योंकि जो पापी स्वभाव है वो व्यवस्था के अधीन आ ही नहीं सकता। उसके लिए पढ़ना है तो पढ़ के देखे, रोमियो 8 का 6 और 7 पढ़े। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, हाँ परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। समझ लो, शरीर अर्थात पापी स्वभाव जो प्रभु में नहीं है। आगे क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना क्या है, लिख रखा है? परमेश्वर से बैर रखना है, और क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। ना हो सकता है। बिना उद्धार पाए हुए आप परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन हो ही नहीं सकते। लिख रखा है स्पष्ट भाई। और जो शारीरिक दशा में वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं और कर जो सकते। शारीरिक दशा में वो परमेश्वर को प्रसन्न करना। और आज हमने जब शुरुआत करी तो क्या लिखा करा? विश्वास से ही परमेश्वर को प्रसन्न किया जाता है। विश्वास से क्या, कौन सा विश्वास? यीशु मसीह पे विश्वास करते शारीरिक की जगह अब हम आत्मिक मानते, तब जाकर हम परमेश्वर। इसका मतलब ये हुआ सर कि जब जब व्यवस्था बनी है तो उसका तोड़ भी निकला है, उसमें सेंध भी मारी हुई है।
व्यवस्था जो परमेश्वर ने दी वो शुरुआत में दी, बल्कि अब्राहम के साथ जो वाचा करी वो भी उस टाइम भी नहीं, अब्राहम से शुरू करी खतने की व्यवस्था। परमेश्वर ने लोगों को सही करने के लिए नहीं दी। व्यवस्था का एक पर्पस है जिसके लिए मैं एक बाइबल क्लास दूंगा। मैं मेन चीज बता देता हूँ। व्यवस्था से आपको पाप का बोध होता है। व्यवस्था आपको धर्मी नहीं ठहरा सकता, केवल और केवल पाप का बोध है। व्यवस्था को पुराने नियम में इसके लिए दिए गए। व्यवस्था को जब आप देखते हो पुराने नियम की व्यवस्था में, उसमें क्या था? कुछ भी गलत कर दो मार दो। मूसा को जब व्यवस्था देने के बाद पहले दिन सबत के दिन एक व्यक्ति लकड़ी चुन के आग जलाकर खाना बनाना चाह रहा था, तो परमेश्वर ने कहा मार दो इसको, क्योंकि व्यवस्था तोड़ रहा है सबत। क्यों था? ये उसी तरह से है। आपने अपने घर में बच्चों को देखा हो तो पता नहीं क्या होता है, पावर स्विच जो है वो नीचे ही लगाने में मजा आता है इलेक्ट्रिशियन। और आप देखो छोटे बच्चे जाते सीधे पहले कुछ नहीं डालेंगे, ये भी बच्चे भी बड़ी बड़ी। जिस दिन आपने बोला ना उसमें उंगली मत डालना, वो हो जाएगा। अब क्या आप उसको ये बता सकते हो बेटा इसमें एसी वोल्टेज आता है, 240 वोल्ट का झटका लगता है और ये अल्टरनेटिंग करंट है, चिपक जाओगे और झटका मारेगा? क्या करते हो? सीधा मारूंगा, अंदर डाला। वो है वो व्यवस्था। परमेश्वर को पाप रोकने, पाप हटा नहीं सकता, रोकना चाहता था ताकि कुंवारी से यीशु को ला सके। ये कारण था व्यवस्था लाने का। पढ़ना चाहो तो पढ़े, गलतियों 3 का 18-19 पढ़े। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? अब देखो सवाल ही आपके लिए, व्यवस्था क्यों दी गई? बाइबल में आपको देखो मिलेगा सही, जैसा आपका सवाल है वैसे मिल जाएगा। आगे, वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई। अपराधों के कारण बाद में दी गई, क्योंकि अपराध कर रहे थे, लोगों को पता ही नहीं था। अगर आज सीआरपीसी और आईपीसी नहीं हो तो मैं इस देश में मर्डर करके आ जाऊं, मेरे को कोई सजा नहीं दे सकता। क्यों देगा? क्योंकि सीआरपीसी आईपीसी। आगे, कि उस वंश के आने तक रहे। उस वंश के आने तक रहे। वंश कौन था? यीशु मसीह जो आने वाला था, जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी। तो आप देखो पुराने नियम में हो क्या रहा था, ये ताज, वो क्या बोलते हैं, एडल्ट्री, फलाना और ये सब हो रहा था। यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी मनुष्य लोग सेक्स करने लगे। तो उसको रोकने के लिए और कुछ नहीं था, व्यवस्था ही नहीं थी। नया जन्म तो दे नहीं सकता था, यीशु मसीह ने मना नहीं था, तो इसके लिए दी गई। कुछ करो सीधा मृत्यु थी, सब चीजें कुछ करो हार। उस डर के कारण पाप घट जाता था, डूब जाता था, और पाप की अवस्था नहीं बदलती। वो तो कब बदलती जब यीशु मसीह के आने। और ये है मुख्य कारण व्यवस्था देने के लिए कि यीशु मसीह को जो कुंवारी से जन्मा था, एक कुंवारी नहीं बचती इस संसार में जिससे यीशु मसीह जन्मा। शैतान इतना हावी हो रहा उस योजना को। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप नहीं जानते परमेश्वर कितना समझदारी से काम करता। यह है दूसरा कारण व्यवस्था देगी, यीशु मसीह को लाने ताकि पूरे जगत को बचा सके। हमें तो ये मैंने बताया कि वो फेथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं आप, जब आप अच्छाइयों को जानते हैं, जब आप परमेश्वर का प्रेम अनुभव करते हैं, तब आप विश्वास में बड़े आराम से चल सकते हैं। और जो चीजें हैं वो मैं अभी नहीं करूँगा, 6 बज गए हैं। और एक जरूर बताऊँ, परमेश्वर की व्यवस्था विश्वास में चलने के लिए अन्य भाषा का एक बहुत अच्छा वरदान है। पढ़ते हैं जूड 20 का 1 जूड 1:20 पर
यहूदा 1:20। और हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते बढ़ाने की बात नहीं लिखी है, अति विश्वास को बढ़ाना नहीं, उन्नति करना अलग चीज। अर्थात पर हे प्रियो, अति पवित्र विश्वास, बहुमूल्य विश्वास जो आपको मिला है, राई के दाने का विश्वास, और ये इसके लिए इनकरप्टेबल है क्योंकि ये यीशु मसीह में था, वो विश्वास आपको मिला, वो टेस्टेड फेथ है। आता है ना, कंपनी से सील लगाओ, टेस्टेड, ओके, वो विश्वास मिल रहा है, सील पैकेट, उसको टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं, परमेश्वर का वो पा दिया। हाँ, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, तो जब आपको अन्य भाषा का जो वरदान मिलता है उसमें आप जो पवित्र विश्वास पाया, उसमें आराम से उन्नति करते, एडिफिकेशन जो वर्ड और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए, हाँ, अपने आगे आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और आपको अनंत जीवन के अभी जो लिए बोला था ना, बस वो देखो, प्रेम में जब भरे रहोगे तब बड़े आराम से परिपूर्ण हो। तो जब अन्य भाषा में दुआ करते हैं तो अति विश्वास में उन्नति करके प्रेम में बन जाते हैं। परमेश्वर ने सब चीजों के लिए आपको एक तरह से इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं, आपको कुछ नहीं करना, उनको लेकर उनका उपयोग करना, विश्वास, तब बड़े आराम से चलते हैं। ठीक है, तो विश्वास ही सबसे मूल चीज है बाइबल बताती है, और नए नियम में आकर परमेश्वर से सब कुछ आपको अनुग्रह और विश्वास से मिलता है, जो कि उससे 2:8 आपका उद्धार विश्वास से होता है, अनुग्रह से आगे चलना। और बाइबल में 4 बार लिख रखा है, अब आप रोमन्स में, रोमियो में, इब्रानियों में और गलतियों में, धर्मी जन विश्वास से जीवे। कौन से विश्वास? परमेश्वर के विश्वास, आपके विश्वास से परमेश्वर का विश्वास। और यही चीज पौलुस को समझ में आ गई जब उसने गलतियों 2:20 में बोला, पढ़े खत्म करेंगे, उसके बाद आपको प्रश्न मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, जी, हमें जीवित न रहा पर मसीह मैं जीवित न रहा और मसीह मुझ में जीवित है, हाँ, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। अब ऐसा लग रहा कि हमारा कोई विश्वास है जो हमको पुत्र पे करना है, और आपको किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ के बताता हूँ। गैलेशियंस 2:1। जी पढ़ता हूँ इधर से। I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, इस शरीर में जो मैं जीवन जीता हूँ, I live by the faith of the Son of God, not my faith. परमेश्वर के विश्वास, परमेश्वर के पुत्र के विश्वास से जीता, who loved me and gave himself for me. आप उद्धार अनुग्रह विश्वास से पाते हैं, उद्धार पाने के बाद चलना भी अनुग्रह विश्वास से ही जाता, अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से नहीं चलता। और उस टाइम ये विश्वास काम में आता है जो हमको मिला हुआ है, तब एक विश्वासी जीवन सामने। आमीन। और मैं चाहूंगा कि आप में से किसी को भी किसी प्रकार की भी शंका हो, इस विश्वास अर्थात परमेश्वर के विश्वास, जो विश्वास की आत्मा, उसको आप बड़े आसानी से ग्रहण
सकते हैं मुश्किल प्रार्थना हमें। बाकी मैं आज सभा को यही समाप्त करता हूँ। आपके कोई भी अगर वो प्रश्न है 2 मिनट रुकते हैं, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज की सुबह शाम प्रभु जी एकत्रित से प्रभु हम धन्यवाद के साथ प्रभु आपके सम्मुख जो आपने हमें बैठने के लिए जो प्रभु आज जो अनुग्रह दिया पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज आपने जो आपका पवित्र वचन से जो प्रभु आपने हमसे बात किया प्रभु, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे विश्वास में आमीन, हालेलुया, जो प्रभु जी जो घटिया थी, जो प्रभु आपने आपके दास का प्रभु आमीन जो आपने अगुवाई किया प्रभु, इनके द्वारा प्रभु आपने हमें आपका वचन से बात किया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो प्रभु वचन की गहराइयाँ आपने प्रभु आज हमको बताया परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की शाम प्रभु इस मंडली में प्रभु जी आए हुए सारे भाई बहनों के लिए मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर। प्रभु हर एक को प्रभु तू आशीष करना मेरे परमेश्वर, और प्रभु इन दिनों में पिता तेरी आत्मा में प्रभु तेरे सामर्थ्य में और प्रभु विश्वास में चलने के लिए पिता तू हर एक को शक्ति सामर्थ्य देना मेरे परमेश्वर। जयवंत जीवन जीने के लिए प्रभु तू हर एक को अगुवाई करना मेरे परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जो अधिकार तूने अपने लोगों को दिया है, उस प्रभु जी अधिकार को इस्तेमाल करने का तू हर एक को सामर्थ्य देना परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आपकी महिमा प्रभु जी जहाँ कहीं हमारे भाई लोग रहते हैं आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम से आमीन प्रकट होने पाए प्रभु, आपकी महिमा प्रकट होने पाए प्रभु। जो लोग अंधकार में हैं प्रभु, उनके जीवन से प्रभु जी आमीन प्रभु आपकी महिमा प्रकट होने पाए। वे लोग प्रभु आपके गवाह बनने पाए, सुसमाचार पर विश्वास करने पाए, ऐसा प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। प्रभु जी आपके दास के लिए हम प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज आपका दास को प्रभु आपने संभाला प्रभु जी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जो वचन बांटने के लिए जो प्रभु आपने अनुग्रह दिया परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। उनके परिवार को भी आशीष करना प्रभु जी, उनके बेटे मोहित को प्रभु आशीष करना मेरे परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। पिता सारे प्रार्थना विषय को हम आपके हाथों में सौंप कर धन्यवाद करते हैं, और ये प्रार्थना हमारे जीवित परमेश्वर उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।